रिसेंटली वक़ार ज़का ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो मुल्क के हालात पे फ्रस्ट्रेशन का इज़हार कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई है, मुल्क में बेरोज़गारी है और पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है और बेहतरी का नाम नहीं ले रही है। और उन्होंने कहा इस मुल्क को इस वक्त रीस्टार्ट का बटन दबाने की ज़रूरत है ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। उनकी सारी बातें ठीक थी सिवाय इस बात के, क्योंकि उन्होंने रीस्टार्ट के लिए किसका नाम लिया, कौन रीस्टार्ट करे, फ़ौज का। अब फौज ही तो वो है जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली शुरू से इस मुल्क को चलाती रही है। उनके डायरेक्टली 36 साल दौर में कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हैं, कौन सी जॉब क्रिएट हुई हैं, कौन सा मुल्क बेहतरी की तरफ गया है। जो कुछ हुआ है, पराई जंगे लड़के जो इमदादें मिली हैं उससे मुल्क की थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, बाकी उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया है। तो जो डायरेक्टली कोर्ट्स के फैसलों पे, इलेक्शन कमीशन के फैसलों पे और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व रहे, हम उन्हीं से बेहतरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अभी इमरान खान को हटाने में, पीडीएम को लाने में कौन इन्वॉल्व है आपको भी पता है, सबको पता है। पाकिस्तान शुरू से ही एक हाइब्रिड रिजीम के मुताबिक चल रहा है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदालती फैसलों पे, इलेक्शन कमीशन के फैसलों पे और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व रही है। मिलिट्री के खिलाफ आप कोई बात भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है ये आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं होते, ये कोई बादशाह सेलेक्ट होते हैं जिसके खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते। पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ तो आप बात भी कर सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं आवाम को, क्योंकि वोट लेके आए होते हैं। अब इसकी बड़ी मिसाल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की ये है कि किसी पार्टी के ये खिलाफ हो जाते हैं, किसी को अपना इत्तेहादी बना लेते हैं जब भी गवर्नमेंट होती है। 92 में एमकेएम के खिलाफ थे, मुशर्रफ गवर्नमेंट में आए तो सिंध में उनको इत्तेहादी चाहिए तो एमकेएम को साथ मिला लिया, जिसकी वजह से कराची वालों ने जो बुरे हालात देखे बाद में, तो उसको तो सबके सामने। और अब उसका जिम्मेदार कौन बनता है, उनको पावरफुल करने वाले कौन है, मुशर्रफ साहब। इसी तरह ये किसी का वोट बैंक कम करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेशन भी होती है। कभी मज़हब को इस्तेमाल करते हैं, जैसे तहरीक लब्बैक है, ताहिरुल कादरी की पार्टी है, तो इनको भी यूज़ किया जाता है। और कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे सियासतदानों से ज़्यादा करप्ट कोई सियासतदान है ही नहीं दुनिया में, जिसकी मिसाल नवाज शरीफ, जरदारी, डॉक्टर आसिम होते थे पेट्रोलियम मिनिस्टर, जिस पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने 450 पेट्रोल पंप बेच दिए। तो बाद में क्या होता है कि अंडर द टेबल इनकी वो हो जाती है, सेटिंग हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है और सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं। जब तक कोर्ट्स आज़ाद नहीं होंगी इनके फैसलों से, इनकी इन्फ्लुएंस से मिलिट्री के, जब तक मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ वाहिद ये हल है। कोर्ट्स आज़ाद होती, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, वो जेल में होते और इंडिपेंडेंटली या तरीके से इलेक्शन हो रहे होते और जो भी जीतता वो गवर्नमेंट कर रहा होता। दूसरा, मुझे तो लगता है कभी भी ये खबर आ जाएगी कि मिलिट्री ने हमारे एटम बम बेच दिया है, क्योंकि खुद तो इन्होंने चलाना नहीं है, या तो किराए पे दे दिया किसी को। ये इनके जो कस्टमर होंगे उनको बोलेंगे आप चलाएं, हम आपको बना बना के देते हैं। तो ये तो हालात हैं। जब दुनिया तरक्की कर रही थी, कराची एक तरक्की याफ्ता सिटी था 70s में, जब दुबई का नाम भी नहीं था, तो उस वक्त हमारे मिलिट्री रूल में बाहर से लोग आते थे मिसाइल ख़रीदने, क्योंकि अफगान वॉर की वजह से, और उनकी टेस्टिंग कहाँ होती थी, कराची के मज़ाफ़ात में जाके। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी उस टाइम पे, बजाय कि इंडस्ट्री लगाते हैं, हम दुनिया की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, हम दूसरों की जंग की वजह से असला बेच रहे थे कराची में। और उसी वक्त दुबई की डेवलपमेंट शुरू हुई और जो इन्वेस्टमेंट सारी यहाँ आनी थी वो वहाँ चली गई। जब मुल्क चल ही 98 विंडोज़ के हिसाब से रहे, जबकि दौर 2023 है, अपग्रेडेड और अपडेटेड विंडोज़ आ गई हैं, तो मुल्क कैसे तेज़ चलेगा, मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अब हमारी मिलिट्री आज तक इसको 98 से आगे बढ़ने नहीं दे रही, विंडोज़ 98 से। तो मुल्क की तरक्की या मुल्क का चलना और तरक्की करना, लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करना, ये सब मुंसलिक है रूल ऑफ लॉ से। अगर इंसाफ सबके लिए एक्सेसिबल होगा, सबकी पहुंच में होगा और सबको इंसाफ मिलेगा, तो ही मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। चोर होगा तो चोर पकड़ा जाएगा, जो सही काम कर रहा है वो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये है, ना कि मिलिट्री इसका सलूशन है।